हेलो नमस्कार। आपके अपने परिवार सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार, द इंग्लिश एजुकेटर। देखिए, हमको आज पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में हमने नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर ली थी, किस प्रकार से बनाते हैं। आज बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते कैसे हैं, सबसे पहले समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं और एक का जवाब हमको देने के लिए एक सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो दोनों टाइप को देखेंगे, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है बनाने में। अब आपका मेन मोटो क्या होना चाहिए, इसे टेंस पढ़ने का मेन मोटो ये है कि आप अपनी भाषा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकें, अपनी भाषा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकें। तो उसको बनाने का आपको नियम पता होना चाहिए, रूल्स पता होना चाहिए। तो रूल्स पे बात करते हैं। जैसे हमने कह दिया कि क्या उसने दूध पी लिया है, क्या उसने दूध पी लिया है। पहले तो पता करेंगे कि इंट्रोगेटिव है कि नहीं। हाँ, कैसे पता, क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव क्या वर्ड आ गया है, इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया है, इसके कारण क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं, इसका भी नियम हमने बताया था कि यदि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या है, ये है, या हूँ, चुका हूँ, या हूँ, ये वाक्य आए तो आपको क्या समझ लेना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। या फिर इस तरह से आप नहीं पता पाते तो आपको ये इसका आपको इतना सेंस होना चाहिए कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, जो वर्ब है, जो काम है, वो तो समाप्त हो गया है। देखिए, टेंस कुछ नहीं है, टेंस केवल क्या है, वर्ब का बदलता फॉर्म। जैसे कोई चीज़ हमने अभी कर लिया है तो ये वर्तमान में है, जो मैं कर चुका था वो पास्ट हो गया, जो मैं करूँगा वो फ्यूचर हो गया। तो वर्ब का बदलता रूप ही क्या होता है, तो टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। तो ये क्या है, क्या उसने दूध पी लिया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नजर आ रहा है हमको। ठीक, तो इसको बनाते कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है। सबसे पहले लिखेंगे हैज है, मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद फिर उसके बाद अदर वर्ड। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक, क्या उसने दूध पी लिया है, तो हमने कल बताया था कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज या हैव होता है। क्या होता है, हैज या हैव होता है। हैज किसके साथ लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में, या अकेला कोई नाम हो उसके साथ में हैज लगाते हैं। और हैव किसके साथ लगाते हैं, बाकी के साथ में लगाते हैं। किसके साथ में, बाकी के साथ में। चाहे आपका सेकेंड पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया, या एक से अधिक नाम हो गए, उनके साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, क्या उसने दूध पी लिया है। देखिए, सब्जेक्ट पहचानने का एक तरीका और होता है। क्या, सब्जेक्ट सब्जेक्ट पहचानने का तरीका, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचानने आना चाहिए, हालांकि हमने बताया था। ठीक, लेकिन जहाँ पे आपको उसने आ जाए, उन्होंने आ जाए, ठीक, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे यहाँ पे मैं कौन से क्वेश्चन करूँगा तो इसका जवाब हमको अप्रोप्रिएट नहीं मिलेगा, सही नहीं मिलेगा। तो इसका नियम ये कहता है सब्जेक्ट पहचानने का कि आप सेंटेंस में कौन, किसने या किन्होंने, कौन से प्रश्न करो या किसने से करो या किन्होंने से करो, तो जो आपको आंसर में मिलेगा वही क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने किसने दूध पी लिया है, तो हमको आंसर में मिला उसने दूध पी लिया। किसने, उसने, उसने का क्या हो जाए, ही होगा। यहाँ पे उसने क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज, हैज। फिर उसके बाद उसने क्या, ही। फिर उसके बाद V3, पी लिया, पीने की, हैज ही ड्रंक। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्या क्या पी लिया है, तो दूध। हैज ही ड्रंक द मिल्क, हैज ही ड्रंक द मिल्क, क्या उसने दूध पी लिया है। ये चीज़ आप माइंड में रखें, आसानी से बन जाएगा। इसका दूसरा दूसरा रूप क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, तो पहला हो गया यस या नो में तो जवाब दे सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि इसका जवाब देने के लिए हमको सेंटेंस की बोलने की जरूरत पड़ेगी, या ये जो प्रश्नवाचक शब्द है आपका बीच में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। इसको बीच में लाते हैं, क्या करते हैं, बीच में लाते हैं। उसने दूध क्यों पी लिया है,
ऐसा बन गया, उसने दूध क्यों पी लिया है, सेंटेंस बन गया। पिछले वाले का जवाब हम यस या नो में दे सकते थे, इसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते। इसके लिए हमको एक पूरे सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसको बनाते कैसे हैं, कुछ नहीं करना, प्लस आगे केवल WH वर्ड लिख देना है। क्या लिख देना है, WH वर्ड। ये मतलब यहाँ पे जो WH वर्ड आया है उसकी इंग्लिश यहाँ पे आपको लिख देनी है। शुरुआत यहाँ से करना है, पहले शुरुआत यहाँ से करते थे, अब हमको शुरुआत यहाँ से करनी है। ठीक, तो उसने दूध क्यों पी लिया है। ठीक, क्या लिखेंगे, क्यों की अंग्रेजी लिख देंगे वाई, बस बन गया। वाई हैज ही ड्रंक द मिल्क, बन गया। यहाँ पे जब ये आगे था तो यहाँ से स्टार्ट किए थे, जब ये बीच में आ गया प्रश्नवाचक शब्द तो यहाँ से स्टार्ट किए, WH का वर्ड लिख दिए, मीनिंग लिख दिए, बस आपका बन गया। एक और एग्जांपल लिखते हैं, समझते हैं फिर से। देखिए एक दूसरा एग्जांपल हमने लिखा, क्या उन्होंने उसे मार दिया है, क्या उन्होंने उसे मार दिया है। ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, यस या नो में जवाब इसका दे सकते हैं। यस या नो में अगर जवाब दे पाएंगे तो ये रूल फॉलो होगा। ठीक, क्या होगा, ये रूल फॉलो होगा। यस या नो में जवाब नहीं दे सकते तो आगे WH वर्ड लिख के यही रूल आगे लगा देंगे। तो क्या कह रहा है, क्या उन्होंने उसे मार दिया है, इसको बनाते हैं। किन्होंने, तो उन्होंने, उन्होंने क्या है, प्लूरल है। देखिए आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए हिंदी की जानकारी जरूरी है। यदि आपका हिंदी ग्रामर भी अच्छा नहीं है या आप सेंटेंसेस की जानकारी नहीं है तो आप इंग्लिश ग्रामर कैसे बना सकते हैं, ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, हिंदी जानकारी नहीं अंग्रेजी कैसे बना सकते हैं। ठीक, तो क्या उन्होंने उसे मार दिया है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो उन्होंने, कौन, तो उन्होंने। ठीक, तो उन्होंने क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं, हैव। ठीक, हैव, उन्होंने की अंग्रेजी दे, क्योंकि प्लूरल हो गया, उन्होंने हैव दे, हैव दे। वर्ब क्या है, मार देना, क्या करना, मार देना। मारने की अंग्रेजी तो और होती है, लेकिन यहाँ पे सेंस कैसा नहीं मिल रहा है हमको, तो जान से मार देने का सेंस मिल रहा है। ठीक, हैव दे किल्ड, हैव दे किल्ड, हैव दे किल्ड हिम, क्या उन्होंने उसे मार दिया है। देखिए जहाँ पे आपको जेंडर क्लियर ना हो, यहाँ पे जैसे उसे से आपको जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है कि मेल है कि फीमेल है, किसको मार दिया है, तो वहाँ पे हम हमेशा क्या करते हैं, प्लूरल को लेके चलते हैं, वो सॉरी आप मेल को लेके चलते हैं, मैस्कुलिन को लेके चलते हैं। हैव दे किल्ड हिम, ये आपका इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो गया, हैव दे किल्ड हिम, क्या उन्होंने उसे मार दिया है। ठीक, अभी इसी का दूसरा वाला बनाते हैं, इंट्रोगेटिव का दूसरा वाला बनाते हैं, इसको बीच में लेके चलते हैं। क्या करते हैं बीच में, उन्होंने उसे क्यों मार दिया है, उन्होंने उसे क्यों मार दिया है। बस क्या करना है, आगे WH लिखना है, WH लिख दो, WH वर्ड की अंग्रेजी लिख दो, फिर आगे ऐसे उतार दो, तो क्या हो गया, उन्होंने उसे क्यों मार दिया है। क्या करेंगे, वाई, उन्होंने उसे क्यों मार दिया है, ये हो गया, वाई हैव दे किल्ड हिम। अगर यहाँ पे ऐसे कर दें, उन्होंने उसे कहाँ मार दिया है, तो यहाँ के लिए क्या लिख देंगे, वेयर, वेयर हैव दे किल्ड हिम। कब, उन्होंने उसे कब मार दिया है, तो वेन आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो आज हमने बताया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ देखिए, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव हुई आपको बनाना है, क्या करना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव इसमें बनाना है, तो कुछ नहीं करना है कि आपको सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना चाहिए। क्या, उन्होंने उसे कहाँ मार दिया है। ठीक, अगर ऐसा कर दें हम, उन्होंने उसे क्यों नहीं मार दिया है, उन्होंने से क्यों नहीं, अब निगेटिव हो गया, अब क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देते हैं। दिमाग ये आपको ध्यान रखना है, वो चाहे आपका या सुनो वाला रहे, चाहे ये वाला रहे, बीच में वाला, बीच में प्रश्नवाचक वर्ड है, दोनों के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लगा देते हैं हमेशा, वो आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो आज हमने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा।
इसी तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। मैं रेगुलर आपकी क्लासेस ले रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।